न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये शेयर मार्केट के संबंध में न्यूज़ है। शेयर मार्केट्स के संबंध में क्या न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊं। आज के टाइटल में है इनसाइडर ट्रेडिंग। आप चाहें तो इसे अलग से लिख भी सकते हैं। समझने के लिए 2 लाइन की लाइनें हैं, आप अपनी समझ से उन्हें लिख लीजिएगा। मैं एक इंसिडेंट और इंसिडेंट के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें आपको यहाँ पर बताता हूँ। साथियों, रिसेंट डेज में अमेरिका के अंदर कुछ भारतीय लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ है। कुछ अगेंस्ट उनके चार्जेस फाइंड किए गए हैं। यूएस के अंदर एसईसी क्या है? जैसे इंडिया के अंदर सेबी होता है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही अमेरिका के अंदर एसईसी है जो कि वहां के शेयर मार्केट का कार्यवाही सरकारी रूप से देखती है। उसने कुछ भारतीय जो कि इंडो अमेरिकन नेचर के हैं उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी का प्लान डिसाइड किया है, यानी कि उनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं। यानी कि सेवरल इंडियन ओरिजिन चार्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग केस इन यूएस। बड़ा सवाल बनता है कि सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। आपको मैं बताऊं उससे पहले आपके मन में हो सकता है कि शेयर मार्केट को लेकर कुछ क्यूरियोसिटी आए। तो आपके मन में अगर क्यूरियोसिटी आए तो आप शेयर मार्केट पर मेरे कुछ सेशंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट क्या है इसको बताने के लिए मैंने एक पूरा सेशन किया हुआ है। आज से लगभग साल भर पहले किया था। लगभग 5 मिलियन के आसपास लोग इसको देख चुके हैं। आप भी इसे देख सकते हैं। आपको एक ही सेशन के अंदर शेयर मार्केट की समझ बेसिक रूप से आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से मैंने एक सेशन किया था कि म्यूचुअल फंड्स किस प्रकार से काम करते हैं, जो कि शेयर मार्केट से ही ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। मैंने वो भी समझाने का प्रयास किया था, आप इसे भी देख सकते हैं। साथ में शेयर बाजार का संतुलन क्या है ये भी मैंने शेयर मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज़ आपको पढ़ाई है। आज मैं इसी से जुड़ी हुई एक न्यूज़ और पढ़ा रहा हूं, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। ये भी थोड़ा आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, मैं इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं इनसाइडर ट्रेडिंग। सरल रूप से समझने का प्रयास करिए। यदि आप इन वीडियोस को देख करके शेयर मार्केट की समझ डेवलप कर लें तो फिर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग की समझ मैं इस वीडियो में दे देता हूं। देखिए, शेयर और कुछ नहीं अपितु केवल मार्केट के अंदर किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदना है। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनी की हिस्सेदारी सब्जी की दुकान पर नहीं बिकती। जिस प्रकार से आप ज्वेलरी खरीदने के लिए किसी ज्वेलर शॉप में जाते हैं, आप इसी प्रकार से दूध खरीदने के लिए दूधिये की दुकान पर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी सामान को खरीदें आप उस पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी कंपनी में आपको अपनी हिस्सेदारी परचेज करनी है, हाँ वो कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही हो, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कि साहब लाओ आपकी कंपनी में मुझे भागीदारी लेनी है, ऐसे नहीं। यदि वो कंपनी अपनी हिस्सेदारी मार्केट में निकाल रही है और आप उसकी हिस्सेदारी परचेज करने जाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये जो खरीद फरोख्त का काम है ये शेयर मार्केट के माध्यम से होता है। शेयर मार्केट मतलब कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदने की प्रक्रिया। इतनी आसान भाषा में मैंने एक लाइन समझाई। अब सवाल बनता है हिस्से कैसे बिकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है इसने अपने हिस्से मार्केट में निकाले कि मैं अपनी कंपनी के 10% हिस्से को इतने करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। मैंने अपने हिस्से निकाले। आपके जैसे बहुत सारे मेरे प्यारे साथी एकत्रित हुए जो उन हिस्सों को खरीदना चाहते हैं। खरीदने के लिए उन्होंने उन हिस्सों में अपनी मर्जी से भाव लगाना शुरू किया। किसी ने कहा कि मैं ये हिस्सा 100 रुपए में खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं 200 में खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं 1000 में खरीदूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस हिस्से के ऊपर भाव लगने लग गए। जब हिस्से के ऊपर भाव लगने शुरू हुए, इसी को मार्केट का चढ़ना कहते हैं। मार्केट का चढ़ने से मतलब मेरा है कि इसी को शेयर मार्केट के अंदर सेंसेक्स और BSE इनका चढ़ना कहा जाता है ना। आप सेंसेक्स और निफ्टी सुनते हैं ना, वो असल में किसी शेयर के भाव चढ़ने और उतरने की ही बात है। लेकिन कई बार कुछ कंपनियां अपने हिस्से निकालती हैं, लोग उन्हें खरीदने नहीं आते हैं। ये आसान भाषा में मैंने दूसरा कंसेप्ट समझा दिया। जब नहीं आते हैं तो वो कंपनी जो है वो अपने शेयर के मार्केट भाव नीचे गिर जाते हैं, जिसको आप बाजार गिरना कहते हैं। ये दूसरी बात है। हालांकि इस बात को समझने के लिए आपको मेरा वो वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें आप थोड़ा डिटेल से समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको चूंकि इनसाइडर ट्रेडिंग तक लेके जा रहा हूं इसलिए आपको ये बातें बताना जरूरी है। अब तीसरी आसान भाषा में बात समझिए। मान लीजिए मैं मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुझे इसको शेयर मार्केट में बेचना है। आपको मैंने पहले ही ये जानकारी दे दी कि सुनो, मैं शेयर मार्केट में आ रहा हूं, शेयर मार्केट में फला दिन में आऊंगा बेचने, तुम चाहो तो मेरे शेयर वहां से परचेज कर लेना। मैंने किससे कहा? आपसे कह दिया कि सुनो यार एक काम करो, तुम ना यहां पर शेयर मार्केट में मैं मेरी कंपनी लॉन्च कर रहा हूं, आप उसके शेयर वहां से परचेज कर लेना। आपने कहा कि अरे सर आप तो अपने ही हो,
आप हमसे भी शेयर मार्केट के माध्यम से परचेज करवाओगे क्या? तो मैंने कहा तो फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? सर हमें थोड़ा सा बेनिफिट और दे दो। हमने कहा बताओ क्या बेनिफिट चाहते हो? सर पता नहीं, शेयर मार्केट में तो आपकी कंपनी को खरीदने 2-4 लोग और भी आ जाएं, पता चले कि आपके शेयर का मार्केट वैल्यू और बढ़ जाए, हमें हो सकता है महंगा पड़े, एक काम नहीं करें सर? मैंने कहा बताओ। आप 10% है ना, 10% शेयर मुझे वहां जाने से पहले ही बेच दो। बोले वहां जाने से पहले बेच दूं मतलब? बोले सर देखो, आप मान लीजिए अपनी कंपनी के 20% शेयर मार्केट में बेचने जा रहे थे, 10% वहां जाने से पहले ही मुझे दे जाओ आप, ताकि मुझे वहां से नहीं खरीदना पड़े। अब सवाल बना, अच्छा पहले ही दे जाऊं तुम्हें, इसका क्या मतलब? सर वहां पे भी तो खरीदना पड़ेगा। बोले तुम क्या करोगे खरीद करके? सर थोड़ा मुनाफा मैं भी कमा लूंगा, मैं भी तो आपका जानने वाला हूं। बोले मतलब? बोले सर मैं भी इन 10% को बेच लूंगा जब भाव चढ़ेगा तो, और मेरे को भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। मतलब समझ में आ गया होगा आपको। मतलब मैंने अंदर ही अंदर ट्रेडिंग होने से पहले ही एक घोटाला कर लिया। मैंने अपने किसी जानकार को, अपने किसी रिश्तेदार को कंपनी के शेयर आने से पहले ही उसके शेयर टिका दिए कि तुम रखो यार, तुम भी बेच लेना थोड़ा बहुत। यानी मुझे अंदर की जानकारी पता थी, मैंने दुनिया के सामने आने से पहले ही अंदर सेटिंग कर रखी थी। इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर साथियों ये एक जुर्म है, और इस पर निगाह रखने के लिए जिस प्रकार इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर SEI है, यानी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे SEC कहते हैं, 1934 की बनी हुई है। इसने अमेरिका के अंदर कुछ भारतीयों को इस प्रकार की इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए, मतलब किसी कंपनी का हिस्सा खरीद लिया, जब मार्केट आया तो उठा करके निकाल दिया, इस प्रकार के काम करते हुए इनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं कि ये लोग इस प्रकार से काम कर रहे थे। मिलियंस ऑफ डॉलर इन लोगों ने इस प्रकार से कमाए हैं। ये कौन है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, किसके खिलाफ केस हुआ, क्या हुआ। मैंने एक छोटी सी भाषा में आपको इनसाइडर ट्रेडिंग समझा दी। यानी कि किसी भी प्रकार का शेयर खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी का, जो कि लिस्टेड कंपनीज में है, जो कि स्टॉक प्राइस को परेशान कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जो बिना डिस्क्लोज हुए, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये अपने आप में जो मार्केट की इंटीग्रिटी है ना, उसके खिलाफ है। और इस तरह के इनसाइडर्स उन लोगों को माना जाता है जो कि कंपनी से जुड़े हुए रहे हों, या फिर वो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हों जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, या फिर वो कंपनी से जुड़ा हुआ होने की संभावना रखता है। इस प्रकार से ये इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है। कुछ लोग इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा उठाते हैं, जैसे कुछ बड़े जो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जैसे भारत के अंदर एक है आकाश झुनझुनवाला, उनके ऊपर भी इस प्रकार का केस लगा था कि उन्होंने भी इनसाइडर ट्रेडिंग की है। साथियों, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो टिप ले लेते हैं। टिप से मतलब होता है कंपनी में अपना एक बंदा बिठा दिया, उससे अंदर की जानकारी निकलवा ली कि यार ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, आईपीओ वगैरह लाने वाले हो क्या? लाने वाले हो तो मैं पहले से मार्केट पकड़ लूं, मैं पहले से डिसाइड कर लूं किसका क्या परचेज करने वाला हूं। तो इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ती है कि नॉलेज होना और इनसाइडर ट्रेडिंग होना, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? एक बार इन्हीं आकाश झुनझुनवाला पर, जो कि वर्तमान में आकाशा नाम से एक एयरलाइंस लॉन्च किए हैं, इनके ऊपर भी एक बार केस हो गया था। आकाश झुनझुनवाला के ऊपर भी, माफी चाह रहा हूं, आकाश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है ना, इनके ऊपर भी केस हो गया था कि इन्होंने ऐसे ही कुछ 37 करोड़ रुपए का फिर सेबी को भुगतान किया, गलती मानी कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। कभी विस्तार से और फुर्सत में आपको बैठ करके इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए अगर आपको ये जानकारियां समझ में आ रही हों तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करते रहिएगा। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है
एसएससी के अंदर। यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।